Hello students, today we are going to discuss multiple choice question of unit 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेन होते हैं। किस यूनिट के? यूनिट नंबर फर्स्ट के। वन बाय वन बेटा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो। देखो बेटा, कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। बेटा कूलम्ब फोर्स क्या वैल्यू होती है देखते हैं अभी हम। F का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमको पता चल रहा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर इज F if these charges are placed in water with same separation between them the force of attraction between them is। बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है कि कोई भी मीडियम हो क्या हो जाएगा? एयर बाई के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ पर वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए के कितना होता है बेटा? 80 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? F बाई 80। देखो कहाँ पर है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए वाटर। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F बाई के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये नहीं होता बेटा, रिमेन सेम भी नहीं होता, और नथिंग कैन बी सेड ये भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्डर ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको क्या निकालना है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकालना है। ये फिक्स होता है बेटा 10 की पावर 39। ऑप्शन आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट वन इज, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता है बेटा F की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू F। सब यूनिट लिखते हैं बेटा, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है। क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर। ये फोर्स की क्या हो जाएगी? पर न्यूटन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास कौन सी होगी? डी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बेटा देखो, ये दो होती नहीं है, ये दो आपको सेम वैल्यू दे रखी है, लेकिन क्या है अभी आपने यूनिट निकालनी है। यूनिट क्या होती है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास यूनिट दे रखी है, ये आपका ठीक हो जाएगा। और ये यहाँ पर -1 नहीं है, +1 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आ जाएगा बेटा M-1 L3 4 T4 A2। नेक्स्ट वन इज, इसको करते हैं बेटा, एक बार देखो करके, आप ट्राई कर पा रहे हो इसको? तो यहां पर बात करते हैं, 3 चार्जेस हैं प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस ऑफ साइड ए। आपके पास कोई भी ट्रायंगल है बेटा, ए बी सी, और यहाँ पर जो 3 चार्ज हैं वो हमने मान लिया 3 चार्जेस हैं। आपको फोर्स बतानी है ए पे कितनी होगी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू ए बी। इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू ए बी के नॉर्मल तो बेटा ये हो गया। और यहाँ पर अगर फोर्स की बात करें तो F, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, F1 और एक F2। तो नॉर्मल में तो कोई भी नहीं हुई, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज,
2 point charges separated by a distance d repel each other with force of 9 Newton if the separation between them become 3d the force or repulsion will be। बेटा आपको पता है F का फॉर्मूला क्या होता है, K क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से F क्या हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। अब ये कह रखा है कि ये तो 9 न्यूटन है और ये क्या है 1 बाई डी स्क्वायर है। ये आपको फर्स्ट जो केस है वो कह रखा है। सेकंड में कह रखा है कि फोर्स कितनी होगी जबकि ये कितना हो जाए 3d हो जाए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 9 डी स्क्वायर और ये यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा 9 और रेशो निकालेंगे कितना होगा तो यहाँ पर 1 न्यूटन जो है ये आंसर आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट वन इज, ये तो फिक्स वैल्यू है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इन्फिनिटी होता है। मेटल के लिए कितना होता है बेटा इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट वन इज, द इलेक्ट्रॉन रिमेन बाउंड टू द न्यूक्लियस ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के साथ जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इसके साथ बाउंड होता है, कौन सी फोर्स होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रखा है, इन हाइड्रोजन एटम द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 2.5 to 10⁻⁻11 मीटर, द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी। बेटा आपको फोर्स निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू ये होता है 9 to 10 की पावर 9 और ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर बाई डिस्टेंस दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर। सोल्व आउट करोगे आपके पास आ जाएगा बेटा 3.7 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन और ये आपका आंसर सी है, जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो एक बार किस तरह से होगा, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d exert same force F on each other if they are immersed in the liquid of dielectric constant K, then the force। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने किया है कि भाई F क्या हो जाएगा FO बाई K, यहाँ पर ये F दे रखा है कि यहाँ पर 2 दे दिया तो F बाई 2 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब इसको देखते हैं बेटा, ये कह रहा है कि 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD शोन इन फिगर, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर। बेटा यहाँ पर फोर्स क्या होगी आपको कह रखा है 0 होगी अलोंग द डायगोनल BD होगी, अलोंग द डायगोनल AC होगा, परपेंडिकुलर टू AB होगी। परपेंडिकुलर टू AB का कोई केस नहीं है, 0 का भी कोई केस नहीं है, इसकी बात करते हैं। बेटा यहाँ पर कोई भी एक चार्ज लिया, क्या चार्ज, ये क्या करेंगे बेटा दोनों पॉजिटिव है, रिपेल कर देंगे तो किसके अलोंग आएगी, सिर्फ BD के अलोंग आ जाएगी। तो बी जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, when air is placed by dielectric medium of electrostatic constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by distance। बताओ बेटा क्या होगा, बताओ भाई। अरे वही फॉर्मूला जो अभी तक हमने लगाया है, क्या हो जाएगा F बाई के क्या है रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात, जो A है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, आपको बोल रखा है 3 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इफ द फोर्स बिटवीन। बेटा पहले बना लेते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास ABCD 3 चार्जेज हैं, यहाँ पर Q चार्ज है, Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है। ये भी A है और ये भी जो है वो कितना दे रखा है A दे रखा है। उसके बाद बेटा ये कितना हो जाएगा, बात करें तो ये हो जाएगा √2A की बात करें। क्लियर है जी। तो यहाँ पर बात करते हैं F12 और F13 की रेशो कितनी होगी। बेटा पहले F12 निकालते हैं, क्या आ जाएगा K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर।
F13 की बात करते हैं, ये क्या आ जाएगा K Q1 Q3 बाय √2 A इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा K Q1 Q3 2 A स्क्वायर 2 A स्क्वायर। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 2 बाई 1 3। ये कितना हो जाएगा बेटा, सब कट जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा। 2 मीन्स ऑप्शन जो बी है वो आपका ठीक हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ए डिस्टेंस आर exert a force F each other. If the charges are half and distance between them is double, then the new force acting on each force, आपको पता है बेटा each चार्ज कितना होगा, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, वो चार्जेज हैं। यहाँ पर F डैश वो क्या कह रहा है, F डैश वो कह रहा है कि जो चार्ज है उसको तो क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, और जो आपके डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया जाए बेटा, डबल कर दिया जाए। तो यहाँ से देखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 R स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी F डैश बाई F की, Q स्क्वायर बाई 16 R स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो जाएगा बेटा R स्क्वायर Q स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस साइड जाके F डैश इज इक्वल टू F बाई 16, और आपका जो डी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। अब बात करें बेटा, अभी मेटल की थी हमने, क्या होती है इनफाइनाइट, और एयर की कितनी होती है बेटा 1 होती है। सिंपल से आपको याद रखने का है। नेक्स्ट वन इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज न्यूटन पर कूलम। आपके पास जो सी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज क्या हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, आपको पता है E क्या होता है, F बाई क्या होता है, F क्या हो जाएगा बेटा Q इंटू E, और आपके पास बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q एट ए लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इट टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय माइनस Q नॉट। बेटा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सोर्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज। बेटा अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, मीन्स के Q नॉट बाई R स्क्वायर बाई Q नॉट। इससे ये कैंसिल हो गया, के Q बाई R स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज तो इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। बेटा किस तरह से होती है, ये क्या होता है के Q बाई R स्क्वायर, और आपके पास डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस। बेटा जब भी स्टेशनरी चार्ज होगा, अगर ये मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास इंडक्शन है, EMI है, उस वाली यूनिट में देखते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेशनरी चार्ज है तो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ये आपके पास चार्ज है, ये आपके पास लेंथ है, तो कुलाम मीटर आपकी सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बात करते हैं बेटा, जब एक्सियल लाइन की बात करते हैं, एक्सियल लाइन की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एंगल होता है वो बेटा कितना होता है, सेम उसी लाइन पे होता है, इसलिए क्या होगा बेटा 0 डिग्री होगा। सिंपल सा।
अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में कितना होता है बेटा, उसका बिल्कुल उल्टा जो है 180 हो जाएगा, तो 180 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। बेटा क्या फॉर्मूला होता है, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आर क्यूब के। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस एनक्लोजिंग ए चार्ज क्या इज। बताओ भाई क्या होगा, गोस थ्योरम क्या कहती है, क्या बाई एप्सिलॉन नॉट है कहीं पर, ये रहा भाई, सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कभी भी क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता किस पे, आपके किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, किस पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इस तरह से आपको पता है फ्लक्स क्या होती है, क्या वो नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा डी आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज आपको क्या क्या रखा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। बेटा थिन शीट की गोस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन अभी हमने की थी, वो क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट हो जाती है तो क्या हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, कहाँ पर है आपका जो ये है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अब बात करते हैं बेटा ये चार्ज क्या है क्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल। बताओ बेटा क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास डिपेंड ही नहीं करेगी तो क्या रह जाएगी, रिमेन दी सेम रह जाएगी। होप्स आपको समझ में आया होगा बेटा। ये आपके यूनिट नंबर 1 के जो मेन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।